बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिजिटल जलसे का जो है वो प्लान किया है और ये एक ऐसा ही नया कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो आपने देखा होगा कि जो स्टेजेस बनते हैं, म्यूज़िक इस्तेमाल होता है, जलसे को एक आप यूँ कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट का रूप दिया। और बाकी जो सियासी जमातें होती थी उनके जलसे बड़े फीके फीके होते थे। पीटीआई के जलसे के अंदर आपने देखा होगा कि म्यूज़िक का जो है वो टच होना शुरू हुआ, बड़े बड़े स्टेज बनने शुरू हुए। तो ये इमरान खान साहब की उस वक्त की एक इनोवेशन थी जिसको बाकी सियासी जो जमातें हैं उन्होंने उसको फॉलो किया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पीटीआई का बहुत स्ट्रांग हुआ, वो भी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की। और बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं सोशल मीडिया में, जितना पीटीआई की सपोर्ट हमायत है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको पता है कि पीटीआई के जलसे जुलूसों में मसला है, तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने निकाला है कि हम एक डिजिटल जलसा करने जा रहे हैं 17 दिसंबर को रात को 9 बजे। और ये जलसा जो है वो आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का नौजवान जिसकी हम बात कर रहे हैं 4 से 5 करोड़ नौजवान है जो अपने घर में बैठा हुआ है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज की जो हार्डशिप्स हैं उन हार्डशिप्स की वजह से जलसे जुलूसों में शिरकत नहीं करते, लेकिन उन सब लोगों का ग्रैंड जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया है कि हम 17 दिसंबर को करेंगे। और ये आप देखें कि इनोवेशन और माइंड की बात देखें कि ये जमातें पीटीआई के मुकाबले में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास नए माइंड है ही नहीं। और वही एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सियासी लोग हैं जो जिनके बेटे उनके पोते उनके बेटे उनके, यानी एक फैमिली पॉलिटिक्स है। नीचे भी उसी तरह फैमिली पॉलिटिक्स से चल रही है। किसी एक खानदान को आज से 20 साल पहले टिकट दिया, फिर उसके बेटे को टिकट दिया, फिर उसके भतीजे को, यानी वो ही उनका सिस्टम है। उनमें कोई नई इनोवेशन, नए लोग नहीं है। तो पीटीआई का जो प्लस पॉइंट है, इसके पास लोग मौजूद हैं जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। और ये जो आइडिया है कि जलसा आप देखिएगा कि ये एक तारीखी जलसा होगा। और मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इस जलसे में आप ज़रूर शरीक हों और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। ये अगर आप लोग अपना रोल अदा नहीं करेंगे और चुप करके बैठेंगे और इस सारे प्रोसेस में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो उसका नुकसान आप लोगों को नज़र ही आ रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हट दर्मी से सारे मामलात को चलाया जा रहा है। और ये अगर हट दर्मी को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलामी, आपके ग़ुलामी में ही इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और मुल्क के अंदर कभी भी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रख पाएंगे। तो ये मौका है एक एक शख्स के पास कि वो इस डिजिटल जलसे में शरीक हो और इस जलसे को तारीखी जलसा बनाएं। इस जलसे की पार्टिसिपेशन जो है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब होनी चाहिए पाकिस्तानी नौजवान, यानी 10 मिलियन तो कम से कम लोगों को इस जलसे के अंदर शरीक होना चाहिए। और इसका जो फेसबुक में करते हैं, आई थिंक उनका प्लान यह है कि फेसबुक में किया जाएगा या फिर सोशल मीडिया ट्विटर में किया जाएगा, जहां कहीं भी हो उस जलसे में आप लोगों ने भरपूर शिरकत करनी है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि तकरीबन 1 करोड़ प्लस लोग इस जलसे में शरीक हों, ताकि एक बहुत बड़ा ग्रैंड पॉपुलर मैसेज जो है वो लोगों तक चला जा सके कि हमने इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। इस मुल्क में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि कानून और आइन के मुताबिक हर शहरी की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों से आज की जो शेयर करनी है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो सब इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा रोका है कि आप जो है ये जो करने जा रहे हैं पीटीआई के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, कि उसके अंदर आपको क्या इशू है उसको आप एक्सप्लेन करें। तो ये गुड न्यूज़ है कि पेशावर हाई कोर्ट कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इंसाफ का मामला कर रही है। और आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता ही है कि जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है उसमें सबसे बेहतरीन पीटीआई की जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, पीटीआई के जो कन्वेंशंस हो रहे हैं, फिर साथ साथ प्रोपेगेंडे भी चल रहे हैं। और प्रोपेगेंडा एक ये चल रहा है कि शायद जनाब मरवत साहब जो हैं वो इमरान खान को रिप्लेस कर रहे हैं और इधर से इमरान रियाज खान जो है वो इमरान खान को रिप्लेस करेंगे। मुझे ये बताएं, ये लोग पागल है? मरवत बेचारा अकेला, उसको कौन पूछता है?
वो तो लोग उसके पास इसलिए जाते हैं, वो कल जब उसने इमरान खान से खुद को अगर 1 मिनट के लिए डेविएट करता है, उसकी ज़ात के करीब तो कोई नहीं जा रहा। लोग तो इमरान खान की मोहब्बत में उसके साथ हैं, वो इमरान खान की बात करते हैं तो लोग उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये एक अजीब सा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पीटीआई के अंदर कुछ लोग जो है ना इस तरह के छोड़ दिए गए ताकि लोगों को मायूस किया जाए। तो मायूसी नहीं है, मरवत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल एक तो जो फौज का नारा लगाते हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने पीटीआई के ऊपर एक टैग लगाया हुआ है कि ये फौज के मुखालिफ है। कोई फौज के मुखालिफ पाकिस्तानी नहीं हो सकता, न फौज की मुखालफत में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन फौज से मोहब्बत करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं डिफरेंसेस हैं उनको मिल बैठ के हल करना चाहिए। और इसमें कोई इशू नहीं है कि हमारा किसी से कोई ज़ाती पीटीआई के किसी कारकुन का किसी इदारे के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई उसके साथ ज़ाती रंजिश नहीं है और ना होनी भी चाहिए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा और यही इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मजबूत जो है वो इंटिटीज़ हैं और इनको साथ मिल के इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये इस तरह के जो प्रोपोगंडे हैं उनमें नहीं आना चाहिए। ना इमरान रियाज खान पॉलिटिकल है, वो अपना जो है उन्होंने जर्नलिज्म करनी है, वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी बातें इसीलिए की जाती हैं कि लोगों को किसी तरीके से जो है वो मुतनफ़र करके या घर में बैठा दिया जाए। तो इस सब का हल बहुत बेहतरीन पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने निकाला है कि हम जो है वो डिजिटल जलसा करेंगे और उस जलसे में हर आदमी अपने घर में बैठे हुए उस जलसे में शरीक हो सकता है। और उस जलसे में जब वो शरीक होंगे तो आप डेफिनेटली आप देखिएगा कि एक तारीखी जलसा होगा और फिर दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तानी कौम किस तरीके से और किस लेवल पे जो है वो इस वक्त एक्साइटेड है इस कमिंग इलेक्शन के लिए। आप लोग क्या समझते हैं? ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा, आपकी राय मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया।